दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। अगर इतनी ही इज्जत की बात है तो घर क्यों इतना छोटा सा बना रखा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सावन का महीना शुरू हो गया था। शाम के समय रुति अपनी चाय का प्याला लेकर बालकनी में ही आ गई। हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही थी। श्रुति ने देखा नीचे सोसाइटी के पार्क में बच्चे बारिश की बूंदों के साथ खेलियों कर रहे हैं। श्रुति को भी अपना बचपन याद आ गया। वो भी ऐसी अपनी सहेलियों के साथ बारिश में खेलती थी। कभी नाव बनाकर पानी में चलाती तो कभी अपना मुंह आसमान की तरफ करके खड़ी हो जाती, फिर चेहरे पर बारिश की गिरती बूंदों का मजा लेती। सावन शुरू होती दादी घर में झूला डलवा देती। उनके घर में बड़ा सा आंगन था जिसमें एक तरफ जामुन का पेड़ लगा था। उसी पेड़ पर दादी झूला डलवा देती। फिर तो पूरा महीना हर काम झूले पर ही होता। शाम को डांट भी पड़ती कि सारा दिन झूले पर ही बैठे रहते। शाम को सहेलियां भी घर आ जाती। सब मिलकर खूब मस्ती करती। बारिश में भीगते हुए झूला झूलने का अलग ही मजा होता है। सावन के महीने में तीज भी आती। झूले पर सखियां पेगे बढ़ाती। सावन के गीत गाए जाते। शादी होकर जब ससुराल आई तो ससुराल का घर थोड़ा छोटा था। पहले सावन का मौका हमारी भी जिंदगी में आया। हमने भी खूब सपने संजो रखे थे, लेकिन छोटा घर देखकर सारे सपने सकना शुरू हो गए। झूले के बारे में तो सोचना ही बेकार था। किसी तरह हिम्मत करके पति देव से कहा, कहीं तो सावन के झूले डलते होंगे। रोज नहीं करती, एक बार तो झूला लाओ। बोले, देखता हूँ। पति देव ने सासू माँ से कहा, बड़े बड़े पार्क में झूला भी डलता और मेला भी लगता है। आप कहो तो श्रुति को झूला झूला लाऊं। उसका भी मन कर रहा। हमारे घर की बहू मेलों में नहीं घूमती, कह दे जाकर अपनी पत्नी से। कसम से बहुत गुस्सा आया था, जैसे बहुत बड़ा खानदान हो। अगर इतनी इज्जत की बात है तो घर क्यों इतना छोटा सा बना रखा है। खैर, कुछ हो तो सकता नहीं था और मेरे सामने और मान सकना शुरू हो गए। पति के साथ झूला झूलने के सपने धराशायी हो गए थे। पति देव की नौकरी की वजह से दूसरे शहर में आ गए, लेकिन बड़े शहरों में फ्लैट सिस्टम चल गया। यहाँ रहने की जगह तो मुश्किल से होती है। झूले तो क्या ही डलेंगे। अब तो हर साल सावन का महीना ऐसे ही निकल जाता। सूखा सूखा झूला ना होने की वजह से बारिश में भी भीगने का मन नहीं करता। श्रुति चाय पीते हुए अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी। उसे पता नहीं लगा कब उसकी बेटी उसके पीछे आकर खड़ी हो गई और उसकी बातें सुन रही। मम्मी, आपको बारिश इतनी पसंद हो, आपने तो कभी कहा ही नहीं। और मॉल में तो हम लोग झूला झूलते हैं। फिर आज क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तू नहीं समझेगी उस मस्ती को। आजकल के बच्चों को एहसास ही नहीं कि बारिश में झूले का मजा क्या होता है। मॉल वाला झूला, वो भी कोई झूला हो। और श्रुति खाना बनाने रसोई में चली गई। रात को पति देव खाना खाते हुए अचानक बोले, सुनो रुति, मैं तुम्हें बताना भूल ही गया था। कल शोभित के फॉर्म हाउस पर मैंगो पार्टी है। सबको चलना, सुबह जल्दी तैयार हो जाना। खाना और नाश्ता सब वही है, तो तुम कुछ काम में मत लगना। मैंगो पार्टी सुनकर श्रुति का मन खिल गया, क्योंकि फार्म हाउस पर कुछ तो पुराने दिनों की याद ताजा हो जाएगी। आम के पेड़ से आम तो तोड़कर खाना, वाह कितना मजा उसमें, जितना बाजार से खरीद कर आम खाने में नहीं है। अगले दिन श्रुति सुबह जल्दी तैयार हो गई और बच्चों को भी तैयार कर लिया। जैसे फार्म हाउस पर पहुंचे, सामने देखा पेड़ों पर झूले भी पड़े। बस फिर क्या था,
श्रुति तो अपने आप को रोक ही नहीं पाई, सबसे पहले भागकर झूले पर बैठी, जैसे अपना कोई प्यारा उसका हाथ से छूटा हुआ हो। सागर भी उसे देखकर मुस्कुरा उठा और उसके पास आकर उसके साथ झूले पर बैठ गया। झूले को पीछे दी जाने लगी। उन दोनों को देखकर और भी दोस्त उधर ही आ गए। खुश और कपल भी झूलों पर बैठ गए। बस फिर क्या था, ये तो मैंगो पार्टी की जगह झूला झूलने का दिन बन गया। तभी बारिश भी शुरू हो गई। अब तो सब पर सावन का पूरा रंग सट गया। भले ही सबके घर छोटे थे, लेकिन मन तो सबका एक जैसा ही था। सावन का झूला तो सभी औरतों की पसंद होता है, उस पर पति का साथी तो फिर क्या कहना। झूला पर बैठे बैठे ही आम का दौर शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद श्रुति ने बाग में जाकर आम भी तोड़े। एक तरफ तो बारिश हो रही थी और एक तरफ शोभित ने रेन डांस का भी इंतजाम किया था। श्रुति ने अपनी सहेलियों के साथ खूब रेन डांस किया। बच्चे उस घर चलने की जिद कर रहे थे, लेकिन आज तो श्रुति अपने बचपन को जी रही थी, जहाँ ना तो सासू माँ की टोका टाकी थी और न ही सबके साथ बारिश में नहाने पर सासू माँ की डांट का डर था। बच्चों ने भी श्रुति और सागर की खूब सारो वीडियो और फोटो बनाई। शाम को सब वापस घर आए। आज श्रुति बहुत खुश थी, जैसे उन्हें इतने सालों की कसर पूरे की हो। सागर भी उसे खुश देखकर खुश था। आज अनजाने में ही सही, सागर ने उसे उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल जीने का मौका दिया था। बच्चों ने सारी फोटो और वीडियो श्रुति के स्टेटस पर लगा दी। थोड़ी देर बाद ही सासू माँ का फोन आया। बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी बारिश में नहाते हुए डांस कर रही और सागर के साथ फोटो भी खिंचवा रही हो। और मैंने कहा था हमारे घर की बहू बाहर जाकर झूले नहीं झूलती। तुमने मेरी बात नहीं मानी, सब शर्म लिहाज करना छोड़ दिया तुमने 2 मिनट के लिए। तो श्रुति को समझ नहीं आया क्यों क्या बोले, लेकिन 2 मिनट बाद ही श्रुति बोली, मम्मी जी हम किसी मेले में नहीं गए थे, ये सागर के दोस्त के फार्म हाउस पर पार्टी थी, जिसकी पत्नी मेरी भी सहेली, वहाँ हमारी और भी सहेलियाँ थी। सबसे बड़ी बात, मेरा पति मेरे साथ था। मुझे पता मैंने कुछ गलत नहीं किया। अपनी जिंदगी के इन खुशनुमा पल को जीने से मैं खुद को नहीं रोक सकती। रही बात किसी के बोलने की, तो जिसे बोलना वह कुछ ना कुछ बोलेगा ही। मैं हर समय घर में रहती हूँ तो भी कुछ ना कुछ बात होती है। कृपा करके मुझे ना समझे कि मैंने क्या गलत किया और क्या सही, क्योंकि अब इतनी समझ मुझे भी आ गई। अब मैं अपने खुशी किसी की झूठी इज्जत के लिए कुर्बान नहीं करूंगी। अब फोन रखती हूँ, खाना बनाकर आपसे बात करती हूँ। फोन रखकर श्रुति ने चैन की सांस ली। आज श्रुति सच में बहुत खुश थी। सागर भी आज उसकी खुशी को रोकना नहीं चाहता था, इसलिए जब माँ ने उसे फोन किया उसने फोन उठाया नहीं। आखिर श्रुति भी तो इतने सालों से उनकी खुशी का ख्याल रखती आ रही है। तभी श्रुति की बेटो आकर बोली, आज तो मम्मी का बारिश में नहाते हुए झूला झूलने का सपना पूरा हो गया। आज तो मम्मी हमारी तरफ अच्छी बन गई थी। हाँ बेटा, सावन का झूला होता ही ऐसा जो सबको अपने प्रेम का रंग में रंग देता और सब मदमस्त होकर बारिश की बूंदा और झूला का मजा लेते। अब बताओ तुम्हारे मॉल की झूलों में हो ये एहसास। और श्रुति गुनगुनाते हुए रसोई की तरफ